हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए साथियों, फिर से हम हाजिर हैं राजस्थान जीके ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज लेकर के। और साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। आज ये हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान जीके ज्योग्राफी से। तो साथियों, चलते हैं हम सीधे प्रश्न पर। और उससे पहले वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी, और जो भी हमारा साथी दिन का सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में उसका हम नाम डिस्प्ले करेंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों की सारी परीक्षाओं में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब हम चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी देश का सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी है। कौन सा पक्षी देश का सबसे अधिक, यानी कि राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी है। ऑप्शन है आपके सामने खरमोर, गोडावण, हरे कबूतर और उड़न गिलहरी। तो साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोडावण। देखिए गोडावण जो है ये सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी है, ये पक्षी है, जानवर नहीं है। तो ये गोडावण होती कैसी है, आप इसको पिक्चर में देख लीजिए। ये ऐसा गोडावण होती है, पक्षी ऐसा होता है ये। और खरमोर क्या होता है, इसको भी आप पिक्चर में देख लीजिए। ये बिल्कुल मोर जैसा ही होता है, लेकिन मोर से थोड़ा डिफरेंट है। तो देख लीजिए, ये आपको पिक्चर्स भी मालूम होनी चाहिए। तो ये खरमोर है। आप देख लीजिए हरे कबूतर, ये बिल्कुल जो नॉर्मल कबूतर होते हैं उन जैसे ही है, लेकिन इनका रंग जो है बिल्कुल हरा है, और ये दिखने में बिल्कुल तोते जैसे लग रहे हैं। तो देख लीजिए। बाकी आप नॉर्मल कबूतर को भी देख लीजिए एक बार। तो ये हरे कबूतर होते हैं साथियों। और अब देखिए उड़न गिलहरी। देखिए साथियों, ये उड़ने वाली गिलहरी हैं। एक नॉर्मल गिलहरी होती है, आप इसको देख लीजिए, और उसके बाद में उड़ने वाली, ये रात में बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे चमगादड़। देख लीजिए पिक्चर्स में। तो इनकी पिक्चर्स भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो साथियों, ये था आज का पहला क्वेश्चन कि कौन सा सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, गोडावण सबसे दुर्लभ है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। देखिए साथियों, इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोडावण यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण को 1981 यानी 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। क्या किया गया? राज्य पक्षी घोषित किया गया। राज्य पक्षी घोषित किया गया। राज्य में इनको मरूधान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसन बारा और सौकलिया या सांकलिया अजमेर में बहुतायत से देखा जा सकता है। यानी कि जो गोडावण ये कहाँ मिलती है? जैसलमेर बाड़मेर में, बारा के सोरसन नामक स्थान पर, और अजमेर के सौकलिया पर। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से साथियों कितने क्वेश्चन बन गए। गोडावण का दूसरा नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसको राज्य पक्षी कब बनाया गया? तो 1981 यानी 1981 में। तो ये कई क्वेश्चन इसमें बन गए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लेना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में? फुलवारी की नाल बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में? ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर, झालावाड़, माउंट आबू और जैसलमेर। तो सही आंसर होगा इसका साथियों उदयपुर। देखिए उदयपुर में जो है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, ये देख लेना। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ से मानसी, वाकल व सोम नदियां गुजरती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अभ्यारण्य है या फिर ये जो इसके जो जिला है इसमें कौन सी नदियां गुजरती है? तो मानसी, वाकल और सोम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तीसरा क्वेश्चन। कौन सा उद्यान गागरोनी या हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है? गागरोनी या हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध। देखिए बहुत अच्छा तोता होता है गागरोनी, इसको टूया तोता भी कहते हैं। ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकंदरा हिल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुकंदरा हिल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत बार पूछा गया है, बदल बदल करके, इंपॉर्टेंट है केवलादेव। तो ऑप्शन है आपके सामने कोटा, भरतपुर, चूरू और उदयपुर। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भरतपुर। तो भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार या राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए साथियों।
देखिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो घना पक्षी विहार है उसको क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। ये बिल्कुल बहुत आप इसको याद रख लेना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध केवलादेव घना पक्षी विहार केवलादेव घना पक्षी विहार एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। देखिए एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन सी है? तो केवलादेव। साइब्रेन क्रेन केवलादेव का मुख्य आकर्षण है। क्रेन यानी सारस, यानी जो साइब्रेन सारस है ये केवलादेव में सर्दियों के दिनों में आते हैं, तो ये बहुत आकर्षण का केंद्र है। आगे देखिए 27 अगस्त 1981 को केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो 1981 को क्या किया गया? इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में यानी उसके 4 साल बाद यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर कन्वेंशन वेट लैंड में शामिल किया गया, यानी कि नम भूमि में इसको शामिल किया गया। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए देखिए अभी हमने पीछे बताया था कि उड़ने वाली गिलहरी होती है, वो मिलती कहाँ है? क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आते हैं, आपको घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन आते हैं और फिर मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ऑप्शन है आपके सामने सीता माता अभ्यारण्य, तालछापर, बंद बारेटा और नाहरगढ़। तो साथियों जो उड़ने वाली गिलहरी है ये आपको सीता माता अभ्यारण्य मिलती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में, तो ये 2 जिलों में कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। यहाँ जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीतल की जन्मस्थली भी है। तो ये सारे फैक्ट देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है डॉक्टर सलीम अली, कमलजीत भाटी, कैलाश सांकला या नागरमल अरोड़ा। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस शहर में कोई जंतु आलय नहीं है? राजस्थान के किस शहर में कोई जंतु आलय नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों ऑप्शन है इसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो देखिए साथियों अजमेर में जो है कोई भी जंतुआलय नहीं है, बाकी सब जगह जंतुआलय हैं, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। ऑप्शन है शेरगढ़, नाहरगढ़, वन विहार और आकल। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो नाहरगढ़ जयपुर। और आप देख कर आ सकते हैं, बहुत अच्छा उद्यान है। तो प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थित है। डॉक्टर सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर। ऑप्शन है आपके सामने केवलादेव, सज्जनगढ़, सरिस्का या तालछापर। तो देखिए साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवलादेव। तो केवलादेव में क्या है? सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर। देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक तरफ है सूची फर्स्ट और एक तरफ है सूची सेकंड। अब आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही कूट का चयन करना है। सॉरी ये कूट है, ये कोट नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक है। देखिए राज्य पक्षी, राज्य पक्षी हमारा कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था गोंडावन। पिक्चर भी आप देख लीजिए इसकी, अभी मैं दिखा दूंगा। तो राज्य पक्षी कौन है? गोंडावन। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राज्य पशु कौन है? चिंकारा। और राज्य वृक्ष कौन है? खेजड़ी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? BACD। तो अब कूट देख लीजिए, सही कूट BACD। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए एक बार। तो साथियों एक बार
हमने अभी देखा गोडावन, तो गोडावन की पिक्चर जो है आप देख लीजिए, ऐसा होता है गोडावन, पता होना चाहिए आपको पिक्चर्स भी। इसके अलावा फिर राजपुष्प रोहिड़ा, रोहिड़ा भी आप देख लीजिए, ऐसा होता है रोहिड़ा, इसका ऐसा वृक्ष होता है और ये इसका फूल है, रोहिड़ा देख लीजिए। अब देख लीजिए ये आप, उसके बाद में पशु, राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा। देखिए राज्य पशु ऊंट भी है, तो ये याद रखना। लेकिन पालतू की अगर श्रेणी पूछी जाए तो आपको ऊंट आएगा, और अगर सिर्फ राज्य पशु दे तो चिंकारा। तो राज्य चिंकारा, चिंकारा देख लीजिए आप, चिंकारा ऐसा होता है। अब राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, खेजड़ी का भी आप पेड़ देख लीजिए, ऐसा होता है, बहुत बार पूछा गया खेजड़ी। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं और इससे जो फल आता है उसको सांगरी कहते हैं, देख लीजिए एक बार आप। तो ये आपको पिक्चर्स भी पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है। ऑप्शन है केवलादेव, सरिस्का, शेरगढ़, जैसमन। तो साथियों जो नम भूमि है, हमने अभी ऊपर वैसे पढ़ लिया है, जो केवलादेव है इसको क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। तो ये याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर। तो साथियों इसका जो आंसर होगा रणथंभौर, और ये सवाई माधोपुर में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर, और प्रथम जैविक उद्यान तो नाहरगढ़, ये याद रखना। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और कई क्वेश्चन व्याख्या से बन सकते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए व्याख्या देख लीजिए, यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, और लगभग 392 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 392 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया, और 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और वर्तमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाना, वर्तमान में इसका नाम क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है वर्तमान में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। तो साथियों ये था हमारे राजस्थान का। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर। भारत का पहला उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला उद्यान है हेली नेशनल पार्क, और ये कब स्थापित किया गया, 1936 में। आज इसका नाम क्या है वर्तमान में, तो जिम कॉर्बेट। तो ये देख लीजिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपके साथियों इस पीडीएफ तैयार करने में तो आपसे एक लाइक जरूर बनता है, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिरमी क्या है। ऑप्शन है एक लोकगीत, एक वृक्ष, एक झाड़ी, एक बेल। तो साथियों चिरमी जो है ये एक लोकगीत भी नहीं है, एक वृक्ष भी नहीं है, एक झाड़ी भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, एक बेल है। एक बेल होती है चिरमी की, उसको जो है उसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो चिरमी क्या है, एक बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। तो साथियों इसमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इनमें से आपको मिलाने हैं। देखिए राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है इसमें क्या मिलता है आपको, मगरमच्छ, कृष्ण मृग, बाघ या साइब्रेन। तो राष्ट्रीय जो चंबल, आपको देखिए इसमें मिलाने का तरीका, आपको किसी एक का पता है तो उससे आप मिला सकते हैं। जैसे ये केवलादेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केवलादेव में आप सबको पता होगा साइब्रेन, सारस यानी क्रैन मिलते हैं। तो अब आप एक बार कूट में देख लीजिए, अगर इसी से हो जाता है काम तो दूसरे में सी होना चाहिए। अब ये हमको कन्फर्म पता है कि दूसरे में सी होगा। देखिए ये रहा कूट, दूसरे में सी। अब देखिए साथ दो में जो है, मैं आपको ऑप्शन से पकड़ना बता रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शन से पुटअप कर सकते हो। तो अब दूसरे में हमको पक्का पता है कि सी है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन आप काट दीजिए। अब बचे दो, इनमें से आपको मिलान कर लीजिए। तो केवलादेव किस में है, साइब्रेन, सारस। अब दो ऑप्शन बचे हैं, अब हमको किसी एक का और पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं ताल छापर, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ताल छापर इसमें क्या मिलते हैं, कृष्ण मृग।
लेकिन इसमें भी फिर मिल रहे हैं। चलो ठीक है। अब देखो सरिस्का जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो सरिस्का में क्या मिलते हैं? बाघ। तो थर्ड में बी होना चाहिए। तो थर्ड में बी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर, डी सी बी ए। तो राष्ट्रीय चंबल में क्या मिलते हैं? मगरमच्छ। केवलादेव में क्या मिलते हैं? सारस। और सरिस्का में बाघ और ताल छापर में कृष्ण। तो इस तरह से ये मिल जाएगा डी सी बी ए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का क्या होगा? राइट आंसर। देख लीजिए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। लंगूरों के लिए, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ऑप्शन है गजनेर, जमवा रामगढ़, जवाहर सागर या जैसलमेर। तो साथियों लंगूर के लिए जो अभ्यारण्य वो है जमवा रामगढ़, और ये कहाँ है? जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बंद बारेटा भरतपुर, रामसागर वन विहार धौलपुर, ताल छापर चूरू और टाटगढ़ रावली भीलवाड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों बंद बारेटा भरतपुर में ही है, रामसागर वन विहार धौलपुर में है, ताल छापर चूरू ये बिल्कुल है, और टाटगढ़ रावली भीलवाड़ा में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। देख लीजिए एक बार। अब आपको बताना है कमेंट में कि ये जो टाटगढ़ रावली भीलवाड़ा में नहीं है तो फिर कहाँ है। तो आपको इसको आंसर कमेंट में देना है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐचा नामक घास पाई जाती है। ऐचा घास, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सरिस्का, मरुद्यान, केवलादेव और नाहरगढ़। तो साथियों ये जो घास है ये ना तो सरिस्का में पाई जाती है, ना मरुद्यान में, ना नाहरगढ़ में। ये पाई जाती है कहाँ? केवलादेव भरतपुर में। देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में? ऑप्शन है नीलगाय, जंगली सुअर, कृष्ण मृग या बाघ। तो साथियों नीलगाय जो है ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, और नीलगाय को क्या कहते हैं? रोजड़ा। इसको पिक्चर में देख लीजिए आप, ये ऐसा होता है नीलगाय, या होती है नीलगाय। ये बहुत जो है ये इसको रोजड़ा कहते हैं गांव में, और ये एक ऐसा जानवर है, इसको आप एक बार सीटी बजा दीजिए बस शताब्दी एक्सप्रेस फैल है इसके आगे, बहुत तेज भागती है। तो ये ऐसा है। अब आप जंगली सुअर भी देख लीजिए, ऐसा जंगली सुअर होता है। बाकी कृष्ण मृग, इसको भी आप देख लीजिए, ये कृष्ण मृग है। और बाघ आप सभी जानते हैं, फिर भी देख लीजिए ये बाघ है। तो आप आराम से एक बार पिक्चर्स को देख लीजिए। पिक्चर्स आपको साथियों पता होना चाहिए, क्योंकि पिक्चर्स भी जो है आने वाले दिनों में हो सकता है, जैसे आजकल मैप से देने लग गए कि मैप में आपको कोई एक टिक लगा करके पूछ लेते हैं इनमें से यहाँ कौन सा स्थान है। आने वाले दिनों में जो आपको पिक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए एक बार, नीलगाय, जंगली सुअर, कृष्ण मृग और बाघ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य। सागवान के वनों का ऑप्शन है शेरगढ़, सीता माता, दर्रा और सरिस्का। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीता माता में सागवान के वनों का अभ्यारण्य है। देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और साथियों आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण युग्म को चुनिए। त्रुटि यानी कि असंगत को चुनना है, गलत को। ऑप्शन एक तरफ है जिले और एक तरफ है शुभंकर। देखिए साथियों शुभंकर को कहते हैं चिन्ह, यानी कि किसी जिले का एक मस्कट भी कह सकते हैं। देखिए भरतपुर, तो भरतपुर का सारस क्रैन बिल्कुल ठीक है, अजमेर का खरमोर बिल्कुल ठीक है, जालोर का भालू और दौसा का सांबर। तो साथियों सांबर जो है ये इसका गलत आंसर होगा। सांबर किसका है? अलवर का शुभंकर है, ये दौसा का नहीं है। तो दौसा का क्या होता है? खरगोश। तो दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। तो एक बार साथियों इसका पिक्चर्स में आप देख लीजिए, सारस क्रैन ये ऐसा होता है, खरमोर पहले भी आपने देख लिए, ये मोर जैसा ही होता है, फिर भी एक बार वापस देख लीजिए। भालू, भालू आप सभी ने देखा है, एक बार फिर देख लीजिए, ऐसा होता है भालू। और सांबर क्या होता है? ये आपने अगर अलवर कभी आए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, म्यूजियम की तरफ घूमते रहते हैं, ये सांबर है। देख लीजिए आराम से, हिरण जैसा ही लगता है ये, सॉरी हिरण जैसा नहीं लगता ये, हिरण तो दरअसल छोटा होता है, बड़े बड़े होते हैं और इसके बड़े बड़े सींग होते हैं। हिरण चीतल हिरण जैसा लगता है, देख लीजिए एक बार। तो साथियों ये आज के थे हमारे 20 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 20 आपके कितने स्कोर होते हैं आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे वीडियो डालेंगे सबसे पहले तक आपको पास वो पहुंच जाए। अब आपके लिए जो एक क्वेश्चन है
वो ये है आपके लिए कि रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। रेत का तीतर, ये आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, और जो भी साथी इसका देगा सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट डिस्प्ले करेंगे। आपके लिए होमवर्क है ये कि रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। तो साथियों ये आज के थे हमारे सेशन। अब पिछले वीडियो में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि मंगला और भाग्यम जो है तेल के कुएं ये कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो हमारे साथियों ने सही आंसर दिया है उनमें है सोनू कुमार जी और भारती वर्मा जी, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो बाड़मेर में जो है मंगला और भाग्यम तेल के कुएं स्थित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती वर्मा जी और सोनू कुमार जी। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कॉमेंट करें। धन्यवाद। तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।